हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि शायद नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एनीवे। रासलीला का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेंटर है रासलीला की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है रासलीला का, उस पे मैं डिस्कस करना आता हूँ। क्योंकि सारे आचार्यों का एक ही मत है कि रासलीला जो है वो भगवान की सारी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए रास पंच अध्याय, 5 अध्यायों में, 10 स्कंद में जो रासलीला हुई है, उसमें विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि पूर्ण माधुर्य और पूर्ण ऐश्वर्य है। भगवान जो भी हमें सिखाना चाहते हैं भक्ति में, वो रासलीला में। मगर बाहर से ऐसा नहीं लगता। बाहर से तो लगता है कृष्णा गोपियों का नाच रहे, बस इतना ही है। बट रास का उल्टा करो तो क्या बनेगा? सार। अगर रास ऐसे पढ़ो तो रास बनेगा, उल्टा पढ़ो तो क्या बनेगा? सार। तो रासलीला में भक्ति का सार है, मधुरिमा का सार है, ऐश्वर्य का सार है। सारे आचार्यों का एक ही मत है, मतलब सिर्फ गौड़िया वैष्णव नहीं, चाहे वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो, जो कि वृंदावन की संप्रदाय है। ओके। और उस रासलीला में सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत कुछ हुआ रासलीला में। डांस भी हुआ गोपियों के साथ, भगवान अंतर्धान भी हो गए, फिर गोपियाँ दोबारा, भगवान दोबारा प्रकट हुए, दोबारा से रासलीला हुआ, है ना। जब गोपियाँ कृष्ण से मिलने आई तो कृष्ण भगवान ने गोपियों को डिस्कशन भी हुई उनके साथ। भगवान ने बोला तुम घर चली जाओ, क्यों आई हो? तो गोपियों ने बोला हम नहीं जा रहे, आपने बुलाया, हम क्यों जाएं, वो भी माया जगत में। भगवान ने कहा भी तुम्हारा धर्म है पति और बच्चों की सेवा करना। गोपियों ने कहा ये हड्डी मांस के पति थोड़े ना है, असली पति तो आप हैं, जगत पति नहीं, जगन्नाथ हैं, तो हम आपके साथ ही रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिवट था, वो था, सेंटर पॉइंट था, वो था भगवान का अंतर्धान होना। भगवान ने गोपियों को बुलाया, डिस्कशंस हुई, उसके बाद रासलीला शुरू हुई और भगवान राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां ढूंढ रही हैं, और फिर जब ढूंढते ढूंढते आगे पहुंची तो राधा भी अकेले बैठी थी, राधा को छोड़ के भी चले गए कृष्णा। तब सब रोने लगे कि ये तो अजीब सा हो गया, हमें जंगल में छोड़ के चले गए कृष्ण। सो अंतर्धान क्यों हुए, ये क्वेश्चन है, और इसके पीछे बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो कि हम अगर सीखेंगे आचार्यों के कमेंट्रीज के द्वारा, और स्पेशली विश्वनाथ चक्र ठाकुर उसके पीछे रीजंस लिख रहे हैं, 4 रीजंस लिख रहे हैं कि भगवान अंतर्धान क्यों हुए। मगर वो रीजंस बताने से पहले एक पॉइंट है कि भगवान कृष्ण जो भी कर रहे हैं उनका लक्ष्य एक ही होता है। भाई संसार में जो भी करते हैं उनका लक्ष्य एक ही है, धर्म की स्थापना। धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि योगे योगे। और भक्तों के साथ आध्यात्मिक जगत में या संसार में भक्तों के साथ जो भी करते हैं उसका लक्ष्य एक है, प्रेम की स्थापना। तो 2 ही काम करते हैं भगवान, धर्म की स्थापना या प्रेम की स्थापना, बस। और अपने भक्तों के द्वारा संसार को सिखाते हैं प्रेम क्या है। अब आप कहेंगे भाई प्रेम सीखना ही क्यों है, वो बात अलग है, बट प्रेम भी सीखना होता है, क्योंकि अभी हमारे में काम वासना है, और हम काम वासना को प्रेम समझ के भगवान के शरण ले लेते हैं। वो एक डिज़ास्टर है बहुत बड़ा, वो अल्टीमेट सुनामी है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी और आपको लगेगा आप प्रेम कर रहे हो, मगर है काम वासना। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि कृष्णा इतने एक्सपर्ट हैं, इतने दक्ष हैं कि अगर उस प्रेम के रास्ते पे एक गंध भी काम वासना के आगे तो वो पहचान लेंगे। गंधो अस्मि, गंधो असी, काम वासना की एक गंध भी आ गई तो कृष्णा पहचान लेते हैं। क्योंकि कृष्णा जैसे विष्णु है, राम है, कृष्णा है, कृष्णा में एक स्पेशलिटी है। कृष्ण को द गॉड ऑफ लव बोलते हैं, कामदेव बोलते हैं, नहीं, अप्राकृत कामदेव। कृष्ण भगवान का एक ही लक्ष्य है जीवन में, प्रेम, बस। वो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है।
विष्णु तो सृष्टि करने में इंटरेस्टेड है, कृष्णा उसमें भी नहीं है। सृष्टि विष्णु कर लेंगे, ठीक है भाई, विष्णु का एक अवतार है, मतलब कृष्णा मतलब कृष्णा का एक अवतार है, विष्णु, विष्णु कृष्णा एक ही है, बट तो सृष्टि विष्णु के रूप में करूँगा, ठीक है, हो गया। धर्म की स्थापना राम के रूप में करूँगा, हाँ भी कृष्ण के रूप में क्या करोगे? प्रेम, बस। तो कृष्ण एक्सपर्ट है इस फील्ड में, प्रेम के फील्ड में एक्सपर्ट है, इसलिए जो भी वो कर रहे हैं उसके पीछे प्रेरणा प्रेम है, बस। ना काम, ना द्वेष, ना क्रोध, कुछ भी नहीं, केवल प्रेम है। अब वो प्रेरणा प्रेम कैसे हर क्रिया के पीछे, वो समझना तत्व है, उसी को तत्व कहते हैं। जन्म कर्मा चे में दिव्य वेति तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म को समझो, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लीलाओं में, जो भी कर रहा हूँ उसका आधार प्रेम ही है और कुछ नहीं। सो क्या चार कारण है यहाँ पर। ये श्लोक है विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखा है, एक किताब है प्रेम संपुट, जो आपको अभी नहीं पढ़नी जो हम पढ़ते नहीं हैं, बट उसका श्लोक नंबर 83 विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं उसमें कि कृष्ण अंतर्धान क्यों है, चार कारण बता रहे हैं। सो श्लोक ये है कि तस्माद् इमाम अपि जहत फलमात्रमेव निर्दूषणाम विनमीनिम प्रथमं विधाय, निर्दूषणाम विनमयीं प्रथमं विधाय मंतुम स्वमूर्धनि अखिलमेव दधामि ऋणी स्यात् ता स्नेहानि निखिलपि सर्वथा स्यात्। अभी समझ आ जाएगा, मैं समझाता हूँ। सो विष्णु ठाकुर क्या लिख रहे हैं, तस्माद् इमाम अपि जहत फलमात्रेण। तस्माद् इमाम, जब गोपियां आई तो जहत मतलब इमीडिएटली, जहत मतलब इमीडिएटली होता है, अचानक से पल मात्रेण, पल मात्र के लिए, पल मात्र गायब हो गए, गायब हो गए एकदम से। सारी गोपियां, राधा रानी अकेले, कृष्णा गायब, भी डांस शुरू हो गया, गायब बीच में से। सो जहत मतलब अचानक से, सबको पता नहीं लगा रहे कहाँ चले गए कृष्णा। वो तो सोच रहे थे अभी तो फेस्टिवल है, रास लीला होगी, कितना अच्छा है, पूरी रात कृष्णा गायब। क्यों हो गए, उसके चार कारण बता रहे। पहला कारण, निर्दूषणाम विनमयीन, विनमयिनीम, हाँ विनमयी, निर्दूषणाम विनमयी प्रथमम विधाय। पहला कारण था कि कृष्ण भगवान ने, एक्चुअली श्रीमती राधा रानी जो है ना, वो एक टारगेट थी सारी गोपियों की, क्योंकि सब लोग समझते थे कृष्ण की फेवरेट है ना, राधा रानी तो है ही फेवरेट, तभी तो वृंदावन राधे राधे बोलते हैं, और क्या। तो लोग सोचते थे कि राधा रानी अहंकारी है, गोपियाँ ये मतलब कृष्ण की फेवरेट है तो अहंकार तो आ ही गया होगा, नहीं, अपने ज़्यादा ही हैं। स्पेशली करोड़ों गोपियाँ आई रासलीला करने, 16 करोड़ गोपियाँ थी, बताना। मतलब वैसे तो आप कहोगे कहाँ से आ गई, बट दैट्स हाउ इट वेंट। एटलीस्ट 16,000 गोपियाँ तो थी, पता नहीं सब जगह से गोपियाँ आ गई कृष्ण का डांस करने, मगर राधा रानी फेवरेट। तो सारी गोपियों को लगता था राधा रानी अहंकारी बन गई है, हो सकता है अहंकार आ गया हो क्योंकि फेवरेट है। तो ये जो उनको लग रहा है कि अहंकार आ गया होगा उनमें क्योंकि फेवरेट है, कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ घूमते हैं, इस आरोप को हटाने के लिए कृष्ण अंतर्धान होगा सबसे पहला। तो सिद्धांत यह है कि भगवान अपने भक्तों पे आरोप खुद उसका बीड़ा लेते हैं, बीड़ा समझते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भक्तों पे कोई आरोप ना आ जाए। अगर कोई भी भगवान को लगता है कि कोई आरोप है, कोई भक्त कहीं फंस रहा है, तो खुद निकालते हैं उसको वहाँ से। सो भाई लोग सोचते थे कि भी अब श्रीमती राधा रानी को अपने सौभाग्य का अहंकार आ गया, सौभाग्य का। ऐसे राधा रानी में क्या अहंकार होगा, मगर हो सकता है राधा रानी को अपने सौभाग्य का अहंकार आ गया कि कृष्णा मेरे ही पीछे रहते हैं, नहीं मेरा ही नाम लेते हैं। कृष्णा भी तो राधा राधा बोलते हैं और हमेशा मुझे मेरी प्रशंसा करते हैं सारी गोपियों के सामने,
तो इसको बोलते हैं सौभाग्य मद, सौभाग्य का अहंकार। ये गंदा अहंकार, ऐसे हमारा तो लीचड़ अहंकार है ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो बात नहीं हो रही वहाँ सौभाग्य का अहंकार आता है कि कृष्ण हमेशा मेरे पास आते हैं, मेरा कितना सौभाग्य है कि कृष्ण हमेशा मेरे पास आते हैं। नहीं, इसका भी अहंकार होता है। अब ये बहुत सूक्ष्म है, मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग भक्ति कर रहे हो, तो हम तो नॉर्मली सोचते हैं देखिए हमारा कितना सौभाग्य है कि कृष्ण हमें अपनी भक्ति में लेके आए, सोचते हैं ना, हमारा कितना सौभाग्य है, कृष्ण हमें भक्तों का संग दे रहे हैं, हमें प्रसाद दे रहे हैं। ये भी अहंकार है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप क्या हो, स्पेशल हो, है ना, कुछ तो है ना, कुछ तो है ना हमारे में, तभी तो कृष्ण हमें भक्तों का संग दे रहे हैं, अपनी सेवा में लगा रहे हैं, कुछ तो है ना, मतलब एटलीस्ट पूरा तो यूजलेस नहीं हूँ ना मैं। बस ये भी एक अहंकार होता है, बहुत सूक्ष्म अहंकार है सौभाग्य का। तो गोपियों ने सोचा राधा में ये अहंकार तो नहीं आ गया सौभाग्य का। ऑफ कोर्स घटिया अहंकार तो नहीं आएगा ना, राधा रानी ये थोड़ी ना सोचेंगी कि मैं महान हूँ, वो ऐसा नहीं सोचती, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता ही नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि कृष्ण की सबसे ज़्यादा कृपा मुझ पे है, ये हो सकता है ना, ये सौभाग्य का अहंकार है। तो इस आरोप को तो ये दिखाने के लिए गोपियों को राधा रानी में नहीं है, राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है, मैं भी राधा के पीछे हूं, फिर भी उनमें अहंकार नहीं आता, ये हटाने, ये दिखाने के लिए उन्होंने अंतर्धान हो गया। पहला, अगर कोई सोचता है, कोई आरोप लगाता है राधा रानी में सौभाग्य का अहंकार है, गलत, मैं इसको प्रूव करूंगा नहीं है। तो अंतर्धान होने से क्या हुआ, अंतर्धान होने से क्या हुआ कि अंतर्धान हो गए, फिर राधा रानी रोने लगी, सब रोने लगे कि कृष्ण आप कहाँ हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे कृष्ण ने प्रूव कर दिया कि देखिए, ऑल्दो वैसे तो राधा रानी मेरी फेवरेट है, सभी को पता है, मगर उनमें कोई अहंकार नहीं, कि राधा रानी सारी गोपियों के साथ फिर गोपी गीत गा रही थी। ऐसा नहीं कि अरे कृष्णा चले गए, देखो मुझे छोड़ के चले गए, मेरा इतना सौभाग्य था, वो अपने बारे में नहीं सोच रही, वो सारी गोपियों के साथ फिर गोपी गीत गाया उन्होंने, भगवान को बुलाया। तो उनकी दीनता नजर आई नहीं कि सबके साथ आ गई, नहीं सबके साथ वो आ गई राधा रानी, तो सबने कहा ये तो अच्छा है। समझ गए, नहीं समझ गए, सारी गोपियों की जो ये था यार सौभाग्य का अहंकार है, खत्म हो गया, कृष्ण ही चलेगा, सौभाग्य का अहंकार क्या है, नहीं, सबके सामने कृष्ण अंतर्धान हुए, बहुत बड़ी बात है, सबके सामने। भाई आप वैसे तो चलो राधा से मिलने नहीं गए सपोज कभी, बाकी गोपियों को कहाँ पता लगेगा, नहीं, बहुत सारी गोपियाँ हैं, चलो कभी हुआ, सबके सामने कृष्ण गायब हुए दिखाने के लिए मेरी फेवरेट नहीं है। तो गोपियों ने कहा फिर तो ठीक है, फिर तो सौभाग्य का अहंकार क्या है, वैसे तो कृष्ण राधा के पीछे, मगर हमारे सामने राधा को छोड़ के चले गए, देखो कितनी बेइज्जती हुई राधा की, नहीं, यानी सबके सामने कर दिया ना, मगर फिर भी राधा को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। राधा ने कहा कृष्णा जो चाहे वो करें, ठीक है, नहीं उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है। तो लगा हाँ नहीं राधा दीन है, नहीं, ये खत्म हो, ये राधा के सर से आरोप हट गया। ओके, दूसरा कारण, स्वमूर्धनि अखिलमेव दधामा, और भगवान ने सारा आरोप अपने सर पे ले लिया। स्वमूर्धनि, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में क्या, प्रेम में जो प्रेमी होता है ना, दूसरे से इल्जाम हटा के अपने पे ले लेता है, ये प्रेम है। काम वासना में क्या होता है, उल्टा, दूसरे पे आरोप डालता है, नहीं। जैसे मैं एक डिवोटी था, तो मुझे बता रहा था कि देखो मेरी माँ मरने वाली थी, तो मैं उससे मिलने गया, बूढ़ी हो गई थी, तो माँ कंप्लेन कर रही थी, अरे तूने मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, इतना बड़ा हो गया है। ये क्या है, ये प्रेम है, काम वासना है, ये काम वासना। जैसे वाइफ बोलती है, अरे आप हमारे लिए नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लग रहा प्रेम है मगर है काम वासना। सो कृष्ण भगवान तो प्रेम की ही मूर्ति हैं। उन्होंने एक तो राधा रानी के सर से आरोप हटाया, दूसरा अपने सर पे आरोप लिया कि प्रॉब्लम राधा में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण भगवान जब अंतर्धान हो गए तो क्या हुआ, तो इस पूरे सीन में
लोग सोच रहे थे हीरोइन राधा है, मगर अंतर्धान होगा तो हीरोइन तो है नहीं, क्योंकि छोड़ के चले गए, हीरोइन को थोड़ा ना छोड़ के जाते हैं। और दूसरा विलेन बन गए खुद, कि हमें बुलाया इतनी रात को, राधा को ही बुलाया, सबको छोड़ के चले गए, ये क्या है, ये तो नॉनसेंस है। विलेन, अपने आप को विलेन बता दिया सबके सामने। तो सबके सब थोड़े टाइम के लिए सोचने लगे यार क्या है, कृष्णा ऐसे बिहेव करते हैं, नहीं एक तो बुलाते हैं और गायब भी हो गए, ये क्या बात हुई। नहीं, सो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे कृष्ण ने दिखाया कि देखो राधा में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है, मुझ में है। मैं ऐसी उटपटांग हरकतें करता हूँ, मैं गंदा हूँ, मुझे गोपियों तुम्हारे प्रेम से क्या कहते हैं उसको, आदान प्रदान करना नहीं आता। नहीं, आप किसी को बुलाओ जिसको प्रेम कर रहे हो और फिर गायब हो जाओ, नहीं तो ऐसे कोई पागल आदमी नहीं समझेंगे। तो कृष्ण दिखा रहे हैं देखो मैं कठोर हूँ, मैं कठोर हूँ हृदय से, ये दिखा रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, नहीं, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में अपने आप को नीचे रखा जाता है। कृष्ण नहीं दिखा रहे देखो मैं महान हूँ, मैं तो तुम सबसे प्रेम करता हूँ। नहीं, अब बुलाया है तो भाई देखो उल्टा करा उन्होंने, देखो मैं तुम महान हो, मैं खराब हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, मैं निष्ठुर हूँ। नहीं, किसी को, औरतों को, किसी के आपने लेडी को कहीं बुलाया जंगल में, छोड़ के चले जाओगे क्या? दैट्स व्हाट कृष्ण इज। कृष्ण ने दुनिया की नज़र में अपने आप को निष्ठुर दिखा दिया, नहीं कि मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। सो दैट्स, अब ये अजीब सा है, नहीं अजीब सा है। देवी देवता भी देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा ये क्या हो गया, ये तो मर्यादा के बियॉन्ड है। अगर मर्यादा भी देखी जाए, आप किसी औरत को बुलाओ रात को और गायब भी हो जाऊँ क्या हो गया अभी जंगल में, घने जंगल में। इसको कहते हैं प्रेम। अब देख रहे हो, द्वेष बिल्कुल उल्टा है, द्वेष बिल्कुल उल्टा होता है। द्वेष होता है कि आप किसी को नीचे दिखाओ, अपने आप को ऊपर रखो। यही करते हैं ना हम, यही करते हैं एग्जैक्ट। तभी तो हम वहाँ रासलीला में नहीं जा पा रहे, तभी पढ़े हम यहाँ। हम यही करते हैं, हमारे साथ कुछ होता है, अरे इसने ऐसा किया ऐसा किया, पूरी लिस्ट बना के लाएंगे हम, पूरी लिस्ट बना के लाएंगे, इसने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया। फिर तू बता ये क्या है, ये काम वासना है, नहीं तूने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसे ही होता है ना। प्रेम में चाहे दूसरे की गलती है, फिर भी दूसरे को सही करके अपने आप को गलत ठहराते हैं, वो प्रेम होता है। कृष्ण ने किया, कृष्ण की क्या गलती थी, फिर भी अपने आप को गलत ठहरा दिया, ये प्रेम है। प्रेम में सही गलत बात नहीं होती, प्रेम में सही गलत की बात होती नहीं, सही गलत तो बहुत पीछे, धर्म की बात है। प्रेम में तो एक ही बात है कि जिससे प्रेम करते हैं उसको खुशी पहुंचे, बस इतना है, और कुछ नहीं। सही गलत कुछ होता ही नहीं। जैसे अभी जैसे इतने सारे, अब जैसे हम लोग फुल टाइम बन गए, तो कई लोग पूछते हैं यार फुल टाइम देखो सब घर पर छोड़ना सही है गलत है, कहते नहीं कहते? तो लोग कहते हैं देखो गलत है, आपको सेवा करनी चाहिए समाज की, माता पिता की। गलत, ठीक है चलो मान लिया गलत है, मान लिया गलत भी है, फिर ये प्रेम में बात ही नहीं हो रही सही गलत की। हम बैठे क्यों यहाँ पर? हम इसलिए नहीं बैठे कि सही गलत है, हम बैठे हैं क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम इसलिए बैठे। हम कौन सोच रहे हैं सही गलत? ठीक है चलो मान लीजिए गलत भी है, हमने सबको छोड़ दिया, मगर वैसे तो गलत नहीं, वैसे तो सही है, क्योंकि ये जो माता पिता हैं ये तो इस जन्म के हैं, ये माता पिता तो करोड़ों हमारे असली माता पिता हैं, इनकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे। बट मान लीजिए गलत है, फिर भी हम सही गलत से चल ही नहीं रहे, हम तो प्रेम से चल रहे हैं। जिसमें कृष्ण की खुशी है उसमें हमारी खुशी है। तो हम कृष्ण के चरणों में बैठ गए, कृष्ण में कृष्ण की खुशी है कि हम कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा, हम कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण खुश है, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। अब गोपियाँ भी तो घर छोड़ के आई, गोपियाँ भी तो घर छोड़ के आई थी अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चों को। तो कृष्ण माँ ने क्या बोला गोपियों को? देखो वही संसारी लोगों की तरह कि चली जाओ घर, पति और बच्चों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। गोपी ने कहा भाड़ में जाए कृष्णा, क्या बकवास है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी बात, हम नहीं जा रही। वो तो संसारी धर्म है, ये आध्यात्मिक धर्म है आपकी सेवा करना, उन्होंने ना करते रहेंगे। सो दैट्स अ पॉइंट, प्रेम में सही गलत नहीं होता। जिससे प्रेम करते हैं कि उसकी खुशी है तो उसमें हमारी खुशी है, वो प्रेम है।
इसका बिल्कुल उल्टा द्वेष है, जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारा दुख है। हम यही चलते हैं। इसलिए ना, इसलिए जो होता है ना, क्या कहते हैं, दो तरह के मैनेजमेंट होते हैं, एक सही गलत से और एक प्रेम से। अच्छे मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें दोनों होती हैं। गंदे मैनेजमेंट में सिर्फ सही गलत होता है नहीं? ऐसे कॉरपोरेट्स में जाओ, बड़े बड़े मंदिर में जाओ, नहीं सही गलत, हाँ देखो ये तुमने किया, ये किया, ये किया, ये गलत है, ये सही है, सही है। वो गंदा मैनेजमेंट है, क्योंकि उस मैनेजमेंट से लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, और रहते भी कहाँ हैं, पहाड़ में जाए नहीं। लोग कैसे रहते हैं? प्रेम से तो रहते हैं साथ में, बट केवल प्रेम करते रहना, सही गलत नहीं होना, उससे भी कबाड़ा है। नहीं हो तो पूरा क्या मतलब, सही गलत है ही नहीं भैया, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, वो तो जंगल राज हो जाएगा। तो क्या है, दोनों चीज़ें करते हैं। मैं अच्छे में राम ऐसे ही थे भाई, राम सही गलत भी थे, मर्यादा ही तो थी पूरी। हमेशा शास्त्रों के आधार पे सही गलत की बात करते थे ना, धर्म है धर्म है, बट साथ साथ अपने भक्तों से इतना प्रेम करते थे कि भक्तों के लिए धर्म को त्यागने को तैयार थे। राम ये थे, नहीं ठीक है कोई नहीं, हम धर्म भी त्याग देंगे, अगर उसको खुशी है तो वो भी छोड़ देंगे, ये वो प्रेम है। दोनों चलते हैं और दोनों को एक साथ चला के चलना पड़ेगा, इसलिए धर्म और प्रेम साथ में चलता है देखा जाए तो। या यूँ समझ लीजिए, तब एक सेटिंग होती है, मतलब दो पहिए हैं ट्रेन के, एक धर्म और प्रेम। एक पे पहिया हटा, ट्रेन नहीं चलेगी, गिर जाएगी, है नहीं? जैसे फैमिली होती है, आजकल के पेरेंट्स क्या है, सिर्फ बच्चों से प्रेम, पुच्ची चिट्टी पी नहीं, बस चाटते रहेंगे बच्चों को बच्चे 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 बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही है ना, पैम्परिंग नहीं होती, पैम्परिंग कैसे कहते हैं हिंदी में, लाड़ प्यार ज़्यादा ही। अब हम भी छोटे थे, हमारे मम्मी पापा थे, सबके थे, हमें प्रेम भी करते थे और पीटते भी थे ज़बरदस्त। ऐसे आप लोग भी ऐसे, आप तो चलो जेन जी, अभी तो नए, आप लोग पंगा पिटे हो? नहीं, आपको पता भी नहीं पिटना क्या होता है प्रभु। एक थप्पड़ मारा होगा, आपको लगता है पीट रहे हैं। हमारी जनरेशन में जो हम पिटे हैं, वो पीटते थे सही में, बेल्ट से मारते थे सीधा, धाड़ धाड़। एक बार तो फादर ने हंटर उठा लिया, इतना गुस्सा, हंटर जैसे लटका नहीं होता शो केस में, उनको उठाया है, बस एक मारा है, चिल्लाया, मदर ने बचाया, पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब है। पीटते थे नहीं, पहले तो पीटते ही थे। मैं कहा प्रेम भी करते थे उतना, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बच्चे पहले बहुत अच्छे निकलते थे भाई, एक पढ़ाई में भी अच्छे होते थे, चरित्र भी अच्छा होता था। अब सब बिगड़े बच्चे हैं, पेरेंटिंग आती नहीं। ऐसे ही भगवान भक्तों को चलाते हैं, धर्म से और प्रेम से, दोनों से। जहाँ भक्त गलत है उसको सही भी करते हैं, और जहाँ उसके प्रेम को बढ़ाना है तो ऐसा भी करते हैं। कभी कभी प्रेम बढ़ाने के लिए आदमी अपने पे इल्ज़ाम ले लेता है नहीं, तो प्रेम नहीं बढ़ जाता उसका, होता नहीं। बस कृष्ण ने यही किया एग्जैक्टली। कृष्ण ने दिखाया, देखो भी मैं तो निष्ठुर हूँ, तुम गोपियाँ तुम प्रेमी हो, मैं तो निष्ठुर हूँ। तो गोपियों का प्रेम और बढ़ गया कृष्ण से, नहीं? क्योंकि समझ रही है ना कृष्णा क्यों कर रहे हैं, कृष्णा हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो अंतर्धान तो हो गए कृष्णा, बट गोपियों को समझ आ रहा है क्यों वे, ये भी तो बात है। क्यों वे गोपियों की जो इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की और बढ़ाने के लिए, नहीं, उनको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं कृष्ण, वो आग है जो प्रेम की और बढ़ा रहे। सो एनीवे, दूसरा कारण इसलिए हुए। तीसरा क्या हुआ, इसलिए पता क्या है, इसलिए ना एक भक्त और भगवान, अच्छा भक्त और अच्छे भगवान अपनी रेपुटेशन क्या कहते हैं, अपनी इज्जत दांव पे लगा देते हैं दूसरे को खुश करने के लिए। ऐसा भी होता है, ये प्रेम है। काम वासना में अपनी इज्जत को किसी तरह बचाएगा, चाहे उसका जो भी हो जाए। जैसे दो भक्तों में लड़ाई होती तो वो अपना करता रहेगा या अपना करता रहेगा, नहीं, अरे तूने ऐसा सिखाया, अरे तूने ऐसा सिखाया, अरे तूने, कोई हार नहीं मानेगा क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी सबके सामने, ये गलत ठहरा गया, है नहीं? तो कृष्णा तो दुनिया सोच रही थी कि गोपियों ने गलत किया, देखो अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ के आई। कृष्णा ने दिखाया मैंने गलत किया, उनको छोड़ दिया। ये प्रेम है प्रभु। और ये अगर आप कृष्णलीला पे चिंतन करते रहोगे, आप में भी प्रेम आ जाएगा।
फिर आपको समझ आएगा भक्तों के साथ कैसे रहते हैं, फिर आप भक्तों से प्रेम कर पाओगे। अदरवाइज़ अपने मन में सोच के हम तो प्रेम करते हैं, पूरी काम वासना होगी, हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, भाड़ में जाए कृष्ण के लिए कर रहे हो, भक्तों के लिए करना नहीं आ रहा, कृष्ण के लिए क्या करोगे? ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो अपने मन में कुछ भी बैठ के, ऐसे नहीं होता। सैक्रिफाइस, भगवान ने सैक्रिफाइस त्यागा, क्या त्यागा? अपनी इज्जत सबके सामने, कि मैं गंदा हूँ, ओके गुड, मैं विलेन हूँ, ये तो हीरोइन है, मैं विलेन हूँ। तुम लोग समझ रहे हो ये सारी विलेन है औरतें, घर बार बच्चे छोड़ के आके कितनी गंदी है, मैं गंदा हूँ एक्चुअली, मैं इनसे ज़्यादा गंदा हूँ अगर ये बात हुई तो। सो दैट्स अ पॉइंट। दूसरा, तीसरा जो कारण कि अंतर्धान क्यों है, ऋणी स्यात्। ऋणी स्यात् मतलब अपने आप को ऋण में डालने के लिए। ये भी एक प्रेम का अजीब स्वभाव है। प्रेमेरा स्वभाव क्या है? वो श्लोक है सीसी का, प्रेम का स्वभाव जलेबी की तरह है, सीधा नहीं चलता। धर्म सीधा चलता है, धर्म की चाल सीधी है, प्रेम की चाल सांप की तरह है। समझ नहीं आएगा कैसे जा रहा है प्रेम। वो तो उसी को समझ आएगा जो प्रेम को जानता है, प्रेम करना जानता है, प्रेम समझता है। धर्म की चाल सीधी है, सही गलत समझ आएगा आपको, तो समझ लो। प्रेम की चाल कैसे समझ आएगी? वो तो भाव पे है ना। तो कृष्ण क्यों अंतर्धान हुए? ऋणी, अपने आप को ऋणी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि चक्कर यह है कि एनीवे कि भाई गोपियों की तो कोई गलती नहीं थी वहां पर, क्योंकि बुलाया किसने? बुलाया कृष्ण ही है। मुरली बजाई रात को, मुरली सुनाई दी, गोपियां भाग के आ गया। मुरली का आकर्षण ही इतना है, गोपियां रोक ही नहीं पाए, अपने को भाग के चली गई। पर कृष्ण अंतर्धान हुए, उससे क्या हुआ कि 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 कृष्णा विलन बन गए? नहीं बन गए ना, क्योंकि वो अकेले छूट गए। औरतें जंगल में बुलाया, आपने छोड़ दिया, भाई कोई बात हुई? जंगल में शेर है, पता नहीं क्या क्या है, बुलाया क्यों आपने पहले? तो उससे क्या हुआ? उससे कृष्णा उनके प्रेम के ऋणी बन गए। क्योंकि जब अंतर्धान हुए तो गोपियों ने रोदन किया, गोपी गीत, प्रेम से उनके प्रेम की विरह जो अग्नि है करोड़ों गुना बढ़ गई। और कृष्ण ने जब दिखाया कि इनकी प्रेम की विरह अग्नि क्या है, कृष्ण ने संसार को बता दिया कि इनके प्रेम का, मैं क्या कहते हैं उसको, इनके कैसे कहूँ मैं, इनके प्रेम मतलब इनके प्रेम से तो रेसिप्रोकेशन कैसे कहेंगे, इनके प्रेम का आदान प्रदान में, हाँ मतलब इनके प्रेम का ऋण नहीं चुका सकते। प्रेम ही इतना महान है, मैं इस ऋण में दब गया हूँ। कृष्णा अपने आप को ऋणी बनाने के लिए गायब हो गए। क्योंकि भाई आगे जब नेक्स्ट टाइम गोपियां मिलेंगी तो गोपियां कृष्ण को बोल सकती हैं, देखो पिछली बार आप गायब हो गए थे, नहीं तो प्रॉब्लम आप में, हमारे प्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो अपने मुरली बजा आ गई, मगर गायब आप हो गए। तो अभी किसी पे ऐसे इल्ज़ाम कोई लगाए प्रेमी, तो वो उसको झुकना ही पड़ेगा ना, हाँ यार मेरी गलती थी, देखो क्या करें, ऐसी है ना। तो वो उसके नीचे हो गया, नहीं वो नीचे लगना पड़ेगा, गलती उसकी हो गई, जिसकी गलती उसको नीचे नहीं लगना पड़ता। वरना भाई देख तूने ऐसे किया था, तो तूने भी ऐसे किया, फिर वो पूरी डिस्कशन में अभी मगर तूने देख ऐसे किया था, हाँ यार बता क्या करना है, यही है ना। तो वो ऋणी है। तो कृष्ण ने जानबूझ के ऐसा किया कि गोपियों का अपर हैंड हो जाए। जब अगली लीला होगी तो गोपियां ऊपर होंगी, वो नीचे होंगे, क्योंकि एक पॉइंट उनका गलत हो गया है नहीं, तो गोपियां बताने, देखो तुमने गलती की। ये सिद्धांत है इसके पीछे बहुत बड़ा। पता है क्या सिद्धांत है? अगर आप वैसे आप सोच नहीं पाओगे मगर है, ये है भक्ति। अगर कृष्ण ऐसा नहीं करते तो रासलीला मायावाद बन जाती, पूरी मायावाद हो जाती। क्योंकि मायावाद क्या है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, मायावाद क्या है? मायावाद क्या है? सब निराकार है नहीं, यही मायावाद है ना। कहते हैं भी भगवान निराकार है, देखो सकार रूप तो खत्म ही कर देते हैं। तो निराकार क्या होता है? निराकार में कुछ होता नहीं, स्टैटिक है, नहीं कुछ हो थोड़े ना रहे निराकार में। हम लोग हैं तो बहुत कुछ हो रहा है, निराकार में तो कुछ नहीं होता। निराकार स्टैटिक होता है, भक्ति डायनेमिक है। भक्ति नदी की तरह है जो बहती है, कभी लहरें आ रही हैं, कभी नदी इस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है। ज्ञान के रास्ते में भगवान निराकार है, उसमें तो बस एक ही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो भक्त हैं, रस है, नहीं लीलाएं हो रही हैं, वहाँ तो बस बैठ जाओ निराकार। वहाँ पर स्टैटिक है, पत्थर की तरह है निराकार, बैठ जाओ।
भक्ति पत्थर की जरूरत ना, भक्ति में तो सेवा है, कीर्तन है, बहुत कुछ है। ये तो फ्लूइड है ना, भाव इतने सारे आ रहे हैं, बह रही है ना भक्ति। सो क्या है कि कृष्णा हमेशा ना प्रेम में सेम नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल होना मतलब प्रेम खत्म हो गया। अगर प्रेम और प्रेमी है, कभी वो ऊपर रहेगा, कभी ये नीचे रहेगा, कभी ये ऊपर होगा, वो नीचे रहेगा, ऐसे ही है। ऐसे नदी में लहरें नहीं होती, कभी लहरी आए फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। प्रेम ऐसी चीज़ है। कृष्णास के कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं शीशी में कि प्रेम एक कंपटीशन है। प्रेम में भगवान का प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रेम को देख के भक्त का प्रेम और बढ़ जाता है, भक्त के प्रेम को देख के भगवान का प्रेम बढ़ जाता है। तो कौन जीतता है इस गेम में? कौन जीतता है? कोई नहीं। ये चलता रहता है, सबका प्रेम वर्धन होता रहता है। ऐसी है, काम वासना घटती रहती है और जीरो हो जाती है नहीं? तभी शादी से पहले बड़ा प्रेम होता है, शादी के बाद धीरे 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 टाइम खत्म, फिर तो एडजस्टमेंट होती है। प्रेम ऐसा नहीं है। तो प्रेम कृष्ण ने जानबूझ के किया ऐसा। अभी जब कृष्ण ने बुलाया तो कृष्ण का प्रेम ऊपर था, गोपियों का नीचे था। नहीं, मैंने बुलाया, मेरे प्रेम से खिंची आई। अब जब कृष्ण अंतर्धान हो गए तो गोपियों का प्रेम ऊपर हो गया। इतनी विरह की अग्नि हो गई कि प्रेम कहां पहुंच गया, कृष्ण का प्रेम टी छोटा सा। तो कृष्ण को इसमें अच्छा लगा। प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम जब नीचे जाता है तो अच्छा लगता है उसको। प्रेम जब उसको लगता है ना कि मैं नीचे हूं, तो प्रेम को अच्छा लगता है। काम वासना को अच्छा लगता है जब वो होता है, जब उसको लगता है मैं ऊपर हूं। ये प्रेम का स्वभाव है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं अपने भक्तों से हार गया। दैट्स द पॉइंट। अपने भक्तों से हारने के लिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। ये प्रेम होता है। अब ये भगवान से प्रेम, वैष्णव से प्रेम भी ऐसे ही होता है। आप ये नहीं कह सकते हम भक्तों से प्रेम करते हैं। मन में सोचो, मन में सोच के क्या होता है, दिखाना भी तो पड़ेगा आपको। तभी ऐसा कहते हैं कि प्रेम कभी भी अपनी डींगे नहीं मारता। काम वासना डींगे मारता है। नहीं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, देखो मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया है। ये सब काम वासना है। इस संसार में प्रेम है ही नहीं कहीं। सबसे निकट है प्रेम के माँ और बच्चे का प्रेम, मगर वो भी काम वासना है। क्योंकि माँ भी बच्चे से कहती भी मैंने तो हम तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, अब बुढ़ापे में हमारा क्या होगा? ले, क्या बिजनेस कर रहे हो क्या? हमारा क्या होगा? काम वासना ही हो गई, और क्या हो गई? सो प्रेम में ऐसा नहीं है। गोपियां ऐसा कभी नहीं सोचती कि हमारा क्या होगा। गोपियां सोचती हैं कृष्ण का क्या होगा। कृष्ण सुखी हैं तो ठीक है यार, हम चाहे मर जाएं, नरक में जाएं, फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। कृष्णा ये प्रेम चाहते हैं हमसे कि हम उनसे प्रेम करें ऐसा, और भक्तों से ऐसा प्रेम करें। तभी कृष्ण जानबूझ के ऐसा कर दिया, ऋणी बन गए कृष्ण। अनइक्वल हो गया, नहीं अनइक्वल हो गया। गोपियों का प्रेम ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया। अब गोपियां कुछ करेंगे कि कृष्ण का प्रेम ऊपर हो जाए ऐसा है। उन्होंने कहा अरे संसार में हमें ज़्यादा प्रेमी कहेंगे, कृष्ण को कम प्रेमी कहेंगे, हम नहीं सह सकती। तो गोपियां कुछ ऐसा करेंगी, अब कृष्ण का प्रेम ऊपर बढ़ जाएगा, उनका नीचे हो जाएगा। ये करेंगी। अब तो क्या करेंगी? रासलीला के बाद घर चली जाएंगी तो लोग कहेंगे देखो कृष्ण ने इतनी रासलीला की, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम छोड़ के चली गई, तो गोपियों का प्रेम कम हो गया। वो ठीक है, अच्छा समझ गए। तीसरा सिद्धांत है प्रेम का। ये प्रेम का स्वभाव है बस। जैसे जैसे आप प्रेम को समझोगे आप भी प्रेमी बन जाओगे, बट वो समझना पड़ेगा आपको। अब वो लीलाओं में है। चौथा कारण है कृष्णा क्यों है, विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं ता स्नेहानी निखिलापी। अब ये पूरा का पूरा ना क्या कहते हैं, ये एक पॉलिटिकल रीजन है। ता स्नेहानी निखिलापी। स्नेह, ता मतलब राधा को। भगवान अंतर्धान इसलिए हुए कि राधा को सब प्रेम करने लगे। कृष्ण से तो है ही, वहाँ कृष्ण आता है राधा से सब प्रेम करें, क्योंकि राधा सबसे बड़ी भक्त है। अब भगवान गायब हो गए, फिर राधा रानी को लेके चले गए, राधा रानी को छोड़ के गायब हो गए, तो सबकी सब गोपियाँ मिलके रो रही हैं। और फिर प्रकट हुए। मैं गोपियों को एक बात समझ आ गई,
गोपियों को समझ आ गई कि राधा रानी जो है उनमें कोई सौभाग्य का अहंकार नहीं है, प्लस राधा रानी स्पेशल भी है क्योंकि रासलीला के पहले कृष्णा अंतर्धान राधा को लेके गायब हुए थे, है ना, फिर राधा को भी छोड़ के चले गए, तो सबको पता लग गया राधा रानी स्पेशल है, क्योंकि राधा रानी को लेके क्यों गायब होंगे पहले, मगर फिर भी राधा में सौभाग्य का अहंकार नहीं है क्योंकि गायब भी हो गए। नाउ दैट्स व्हाट, ये इस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, तो सबकी सब समझ गई राधा रानी सेंटर है, देखो भी। इसलिए रासलीला हुई तो सारी गोपियां ऐसे थी, बीच में कौन था, राधा और कृष्ण, सिर्फ कृष्ण नहीं थे, राधा और कृष्ण, और सबने कहा चलो अच्छा है, अगर जिसमें कृष्ण की खुशी है उसमें हमारी खुशी है, ठीक है ना, राधा से तो आरोप हट गया, कृष्ण ही चाहते हैं राधा को रखना तो ठीक है, दैट्स ओके। तो इसलिए सबका स्नेह राधा पे भी आ गया, सब इकट्ठा भी हो गई, दैट्स अ पॉइंट ना भाई। अगर मान लीजिए रासलीला शुरू होती और कृष्णा सीधा राधा के डांस करते और बाकी ऐसी रहती तो लड़ाई हो जाती नहीं यार, अब हम सबको बुलाया, अब राधा के बीच में हो खड़े हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब कि रासलीला अच्छी तरह संपन्न हो पाए, इसलिए कृष्ण ने ऐसा किया। सो ये चौथा सिद्धांत है, प्रेम में बुद्धि बंद नहीं करनी होती कि हाँ भाई राधे राधे कह के नाच रहे हैं पागलों की तरह, बुद्धि भी रखनी होती है, बुद्धि मगर प्रेम को ख़त्म नहीं करनी चाहिए, बुद्धि प्रेम की सेविका बननी चाहिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए बुद्धि करनी है, प्रेम को ख़त्म करने के लिए नहीं, क्योंकि जनरली जब प्रेम होता है और जब आदमी बुद्धि लगाता है, बुद्धि से प्रेम काट देता है ना, क्योंकि बुद्धि का काम है सही गलत सोचना। तो अरे यार देखो ये तो गलत है भाई, वो मान लीजिए कोई प्रेमी कहेगा, कोई लड़की लड़के से कहेगी देख भाई मैं तेरे लिए करना चाहती हूँ, मतलब तो लड़का कहेगा नहीं ये तो गलत है, देखो नहीं, बुद्धि से काट देगा, तो कहेगी बुद्धि क्या, मैं तो भावना से करना चाह रही थी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं तभी तो लड़ाई होती है नहीं, लड़का लड़की में तभी लड़ाई, लड़का बुद्धि से सोचता है, लड़की प्रेम से सोचती है, सो बुद्धि से काट देते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। बुद्धि प्रेम को बढ़ाना चाहिए, तो बुद्धि से समझना चाहिए कि अगला क्या चाहता है, बुद्धि का काम है, प्रेम में बुद्धि का काम है ये समझना कि वो चाहता क्या है, चाहे वो गलत भी है पूरा कर दो, अगर उसमें खुशी है उसकी, तो ये बुद्धि का यूज़ है, समझे, इसको प्रेम कहते हैं। सो इसलिए तभी तो कहते हैं रासलीला सारी लीलाओं का सार है, क्योंकि सारी भक्ति रासलीला में ही है, बट ऑफ कोर्स उसको डिकोड करने वाला कोई चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए कि चल क्या रहा है उसके अंदर, अदरवाइज तो नाच गाना ही लगेगा, क्या है नाच रहे हैं बस, जैसे लिटिल कृष्णा सीरियल नहीं देखा, सब गोपियों का नाच रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खत्म हो गया बस, दैट्स नॉट द पॉइंट। इसलिए सारे आचार्य रासलीला का गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो उस लीला के पीछे प्रेम को देख रहे हैं। हम रासलीला पढ़ेंगे तो हमारे मन में सीधा काम वासना आएगी नहीं, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड ही नहीं है, हम जानते ही नहीं प्रेम क्या है, ना हम प्रेम से जीवन जीते हैं, हम ना धर्म से जीते हैं ना प्रेम से, हम तो कपट से जीते हैं, हम तो द्वेष से जीते हैं, हम तो स्वार्थ से प्रेम अपना जीवन जीते हैं, तो कृष्ण लीला क्या समझेंगे, पहले जीना भी तो पड़ेगा प्रेम से, तब तो जो प्रेमी सबसे बड़े प्रेमी है संसार के वो समझ आएंगे, तब उन्हें मन भी लगेगा, वरना मन लगेगा ही नहीं, है नहीं। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कुछ नहीं है? फोर्थ रीज़न क्या था? हाँ कि सब कि राधा रानी से सब इकट्ठा हो जाए ना, सब, फोर्थ रीज़न ये था, वरना लड़ाई हो जाती है ना, लड़ाई हो जाती, इसलिए सब भगवान अंतर्धान हो गए, फिर सबने साथ में मिलके भगवान को पुकारा, सब साथ हो गई, फिर जब आए तो सबने अच्छे से लीला की, पहले ही राधा कहते हो जाते तो भैया आप उनके साथ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ये फोर्थ, ये यूनाइट करने के लिए सब। सौभाग्य का अहंकार खत्म करने का, ब्लेम हटाने के लिए था राधा पे, क्या सुन रहे हो? पहला रीज़न
ओके, और क्या है? प्रेम तो मतलब गोपियाँ तो चाहती है ना कि राधा रानी के साथ ही रहें कृष्ण ज़्यादातर। नहीं, जो राइवल कैंप है अच्छा, वो भी प्रॉब्लम है। चंद्रावली की कैंप है, वो है, वो सब चीज़ें तो है। वो तो हो गए ब्लैक। हाँ, वही वही। ओके, और कुछ नहीं पूछना, अदरवाइज फिर करते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।